बाबा महाकाल की नगरी से देश भर में होली की शुरुआत होती है। सबसे पहले सोमवार को बाबा महाकाल के मंदिर में होली मनाई गई। महाकाल के आंगन में होली का दहन किया गया। इसके बाद लोगों ने खूब जमकर अबीर एवं गुलाल उड़ाया। संध्याकालीन आरती में पंडित पुजारियों ने महाकाल के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। आरती शुरू हुई तो पूरा मंदिर परिसर गुलाल और फूलों से पट गया। दूर दूर से लोग बाबा महाकाल की नगरी में होली खेलने आते हैं। देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में होली मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार शाम के वक्त आरती के दौरान बाबा महाकाल को सबसे पहले गुलाल लगाया जाता है। इसके साथ पूरा देश होली मनाता है। मृत्युंजयाय नमः, महादेवाय नमः। ओम नमः पार्वती महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले प्रथम बाबा महाकाल की होली खेली गई है। भगवान महाकाल के दरबार में गुलाल चढ़ाया गया है और होली का पूजन करके होलिका का दहन किया गया है। आज समस्त प्रकार की बुराइयों को नष्ट करने का दिन है। आज होली की पूजन के साथ में ऐसी कामना करनी चाहिए कि हमारे जितने विकार हैं उनका सबका नाश हो, वो भस्म हो, इसलिए होलिका का पूजन किया जाता है। और आज समस्त प्रकार की कामनाओं का दिन है। बाबा महाकाल के दरबार में सर्वप्रथम होली खेली जाती है। जय महाकाल। कैट ने ऑनलाइन व्यापार का किया विरोध। उज्जैन के व्यापारियों ने ऑनलाइन कंपनियों के व्यापार का विरोध कर अमेज़न और फ्लिपकार्ट का पुतला फूंका। ई कॉमर्स व्यापार में विदेशी कंपनियों के बढ़ते अत्याचार और घुसपैठ के खिलाफ कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर 6 मार्च को देश भर में अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट के साथ साथ सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों के व्यापार का विरोध किया गया। इसी क्रम में उज्जैन शहर के सभी व्यापारी एसोसिएशंस ने ऑनलाइन कंपनियों का विरोध कर पुतला होली के रूप में जलाया। इस मौके पर व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। संभाग प्रभारी अवतन मोदी ने बताया कि प्रदेश भर में ऑनलाइन कंपनियों का पुतला दहन किया गया है। इस अवसर पर कृषि आदान विक्रेता संघ मध्य प्रदेश के सचिव संजय रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कृषि क्षेत्र में नकली उत्पादों का बाजार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। इसलिए कृषि क्षेत्र में ऑनलाइन व्यापार को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री राजेश अग्रवाल, मुद्दत शेख, सुनील गुप्ता, लेखराज खत्री, मोहन राजवानी, राहुल बजाज, योगेश गुप्ता, पवन जैन, आकाश यादव, धर्मेश कटारिया, अभिषेक चौक से आदि भी उपस्थित थे। आज व्यापारियों का राष्ट्रीय संगठन, जिसमें 8 करोड़ व्यापारियों का संगठन कैट है, उस कैट के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे प्रदेश भर और पूरी इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजन द्वारा जो सरेआम जहर, RDS और गांजा बेचा जा रहा है वो अपनी हद से बिकता जा रहा है। उज्जैन व्यापारी संघ, किराना एसोसिएशन, उत्तर व्यापारी एसोसिएशन, लखेरवाड़ी एसोसिएशन, उत्तर व्यापारी सभी द्वारा पुतला दहन किया गया है। मोबाइल एसोसिएशन सभी की ओर से पुतला दहन किया है। क्या मांगे आपने इससे पहले भी इस पर आवेदन? बस ये है कि जो फ्लिप कंपनियां और अमेजन कंपनियां जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो दुरुपयोग उठा रही हैं और खुदरा व्यापारी को पूरा नुकसान हो रहा है।
और अनलीगल तरीके से काम कर रही है, उसको बंद किया जाए। जैसे ऑनलाइन बिजनेस भारत में चल रहा है और व्यापार की जो दुर्गति हुई है, परंपरागत जो व्यापार है हमारा वो प्रभावित हो रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की कई विदेशी कंपनियां जो भारत में अपने व्यापार पर दुष्प्रभाव छोड़ रही है, और इस सारी बातों को लेकर, इन सारे विषयों को लेकर आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से व्यापारियों को अपनी बात कहने का ये एक मौका होता है, एक अवसर होता है। व्यापारियों में भारी आक्रोश है इस तरह की, और ये कंपनियां अगर बंद नहीं की गई, क्योंकि कंपनियां डिब्बा पैक सामानों की आड़ के अंदर नशीले पदार्थों का सप्लाई कर रही है, और पता नहीं क्या क्या कई लोगों की जाने जा रही है। हो क्या रहा है, ये देश में चल क्या रहा है, इस सारी बातों को लेकर और आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम व्यापारियों ने अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए किया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा सभी व्यापारियों को मिलाकर पूरे राष्ट्र में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसी विदेशी कई कंपनियों को खरीदी पर रोक लगाने के लिए अपील की गई थी, जिसमें उज्जैन के कैट के सदस्यों के द्वारा और समस्त व्यापारी एसोसिएशनों के द्वारा इस प्रकार का यह अमेज़न, फ्लिपकार्ट का विरोध किया गया है। और सरकार से मांग की गई है कि जैसे व्यापारियों को चोर की कैटेगरी दी गई है, पर इन महाचोर अमेज़न, फ्लिपकार्ट को पहले बंद किया जाए और व्यापारियों को सहयोग करें। कोरोना की महामारी में हमारे व्यापारी बंधुओं ने अपने जान पर खेलकर सभी जनता को सहयोग किया था। उस टाइम में अमेज़न, फ्लिपकार्ट कोई भी बाज़ार में नहीं था। तो व्यापारियों की जीत इसी में है कि इस प्रकार की विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाए और इनका विरोध किया जाए। दो अलग अलग क्षेत्रों में वाहनों की टक्कर से एक की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पहली घटना उज्जैन के पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कर्मचारी की मौत हो गई। बता दें कि मृतक टावर चौराहा पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे और शिवांश सिटी में रहने वाले हैं। वह ड्यूटी करके घर जा रहे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द भी किया है। तो कोई कार वाला ने टक्कर मार दी, तो किसी ने देखा कि यार दो चार लोगों पास में शायद चाय पी रहे थे, तो उनको जाके बोला एक व्यक्ति ने कि ना यार बुजुर्ग आदमी यार दादा कोई टक्कर मार गया, तो बोले यहाँ पे बड़े उनको देख लो यार। तो वहीं सिवान सिटी वाले कोई वहाँ चाय पी रहे थे, वो इन्होंने जाके देखा, बोले यार ये तो अरुण के और दीपक के पापा है। तो उनने फिर दीपक को फ़ोन लगाया कि दीपक तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पड़े हुए हैं। दीपक घर से आया, आके देखा तो गाड़ी में डाल के सिविल हॉस्पिटल लाया। यहाँ लाके डॉक्टर ने। दूसरी घटना में नगर निगम में सफाई कर्मी का काम करने वाले युवक को ढाबा रोड स्थित तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। वह नगर निगम में सफाई कर्मचारी है जो किसी काम से ढाबा रोड से लौट रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है और महाकाल थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना इस प्रकार से है सर कि मैं ढाबा रोड सामान लेने गया था। सामान लेकर मैं अपने घर वापस लौट रहा था। इतने में अचानक दो लड़के बाइक पर आए और बहुत फास्ट थे। इतनी गाड़ी तेज़ चला रहे थे कि मुझे भी पता नहीं चला कब वो मेरी गाड़ी में आके भरा गया। और मेरा पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है, अंदर तक मांस पड़ चुका है। कहाँ घटना हुई? ये घटना है सुबह 10:30-11 बजे की ढाबा रोड की देवी साहब हनुमान मंदिर। अच्छा, आप क्या करते हो? ये मैं नगर निगम में सफाई श्रमिक हूँ। कहाँ के रहने वाले? ये 25 बिलोटीपुरा जोशी मोहल्ला उज्जैन। शिकायत कौन से थाने में की आपने? महाकाल थाने। पुलिस होली पर्व को देखते हुए सख्त हो गई है। पुलिस ने सड़कों पर उतरकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं विगत रात को शहर में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त भी की। इस दौरान 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। होली और रंग पंचमी पर्व को देखते हुए पुलिस द्वारा शहर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूरे शहर में एक साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वहीं वाहनों की तलाशी भी ली। इधर कल रात पुलिस ने शहर में कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मियों ने शहर में सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके तहत वारंटियों, फरार अपराधी और 2 जिला बदर बदमाशों सहित 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाकाल सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।
अभी आगामी होली त्यौहार सदी रात और रंग पंचमी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सारे शहर में सघन चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा सारे शहर में जिग-जैग पॉइंट बनाए गए हैं, स्टाफ लगाया गया है और इसमें हम जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें देख रहे हैं कि कोई बिना नंबर की गाड़ी या फिर ऐसी गाड़ियाँ जिन पर ट्रिपलिंग है और साथ में उनमें सवार लोगों की हम चेकिंग भी कर रहे हैं कि उनके पास कोई वेपन तो नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ब्रीथ एनालाइजर का भी यूज़ किया जा रहा है, यदि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो उसको भी हम पकड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने जो चालू किया है तो उसमें अभी बिना नंबर के और ट्रिपलिंग वाले केस मिले हैं, लेकिन अभी ड्रिंक एंड ड्राइव का अभी फ़िलहाल केस नहीं मिला है। सभी हमारी रात में ट्रेनिंग लगेगी तो चेकिंग लगेगी तो उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव केस के मिलने की संभावना काफ़ी हो जाती है। उपन्यास सागर के परिंदे का राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ विमोचन। महामहिम राज्यपाल कर्नाटक थावरचंद गहलोत आज सुबह उज्जैन पहुंचे तथा लेखक मोरेश्वर राव उलारे द्वारा लिखित उपन्यास सागर के परिंदे का विमोचन राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विमोचन के दौरान राज्यपाल मंच से बोले, आज मेरे उज्जैन आने के पीछे मुख्य उद्देश्य मोरेश्वर राव द्वारा लिखित पुस्तक सागर के परिंदे के विमोचन रहा है। पुस्तक और लेखक के बारे में राज्यपाल ने मंच से जो अपने विचार प्रकट किए, आगे आप खुद भी उनसे सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम जिसमें मैं उपस्थित हो सका हूँ, वैसे ये मोरेश्वर राव जी उलारे के कारण हुआ है और एक और कारण इसमें जुड़ा कि मोरेश्वर जी की पुस्तक का विमोचन करने के लिए मोरेश्वर जी ने तो मुझसे आग्रह किया ही, परंतु हमारे नागदा के एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे अच्छे मित्र CL वर्मा जी जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार टेलीफोन करके आग्रह किया कि नहीं, आपको आना ही है, आना ही है। और दिव्यांग बच्चों के बारे में उन्होंने किताब लिखी है। जब दिव्यांग बच्चे का रेफरेंस सामने आया तो मुझे लगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इनकी सेवा का अवसर दिया था। मैंने 7 साल इनकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से, वफादारी से इनकी सेवा करने का काम किया और एक और अवसर अगर मुझे इनके बारे में कुछ कहने का मिला है तो जाना चाहिए। उपन्यासकार एवं युवा पत्रकार मोरेश्वर राव ने कहा, इस उपन्यास में एक माँ की ममता के विश्वास की कहानी है, एक पिता की रूहानी शक्ति और एक दिव्यांग बालिका द्वारा विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। लेखक ने कहा, मैंने उस खिलाड़ी की भावनाओं को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। और मानसिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद वर्ल्ड पैरा ओलंपिक तैराकी चैंपियनशिप में भारत देश का झंडा फहराया है। मैंने उसी बच्ची के एहसासों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। यह उपन्यास एक माँ की ममता के विश्वास की कहानी है, जिसने अपनी दुनिया खोने के बाद दुनिया को जीतने का जज्बा अपाहिज बेटी में जगाया। एक पिता की रूहानी शक्ति की कहानी है, जो अपनी दिव्यांग बेटी को खिलाड़ी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। बीच पड़ाव में अपने परिवार को छोड़कर जाना मौत से बड़ी मौत है। मेरी इस बात को भावुक हृदय के लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने कभी किसी अपने को खोया होगा। लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। वे मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी रूहानी शक्ति बनकर अपने वंशजों के हितों के लिए ईश्वर के सामने दलीलें पेश करते हैं। शायद ईश्वर के विधान से इसी लड़ाई को जीतने के लिए उपन्यास की नायिका मानसी के पिता प्रोफेसर मानव सक्सेना ने देह त्याग दी थी। यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कहानी के अंत में सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त मानसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। महामहिम, दिव्यांग जन एवं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आपकी भावनाएं हृदय स्पर्शी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहते हुए आपने दिव्यांशों के लिए उल्लेखनीय और बुनियादी कार्य किए हैं। इसीलिए मेरा यह संकल्प था कि मैं आपके कर कमलों से मेरे इस उपन्यास सागर के परिंदे का विमोचन कराऊं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्नेह और आशीर्वाद से
मेरा संकल्प आज पूर्ण हुआ है।